Students, class 8th, chapter number 6 is running. Exercise 6.3. Question number first. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? यहाँ पर एक आपको स्क्वायर के बिना इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने अभी तक स्क्वायर की जो टेबल दी थी 1 से लेके 20 तक प्रीवियस एक्सरसाइज से पहले, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 1 होता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा पॉसिबल, उसका 1 डिजिट क्या होगा, 6 होता है तो क्या होगा, 1 रहेगा तो क्या, 5 रहेगा तो क्या पॉसिबल रहेगा। तो देखिए जब 1 होता है तो 1 किस किस में आता है, एक 9 के स्क्वायर में आता है, 9 9 81, और एक आता है आपका 1 के स्क्वायर में। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, 1 डिजिट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1 एंड 9। क्या रहेगा आपका आंसर, 1 डिजिट पॉसिबल, द स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर रहेगा आपका 1 डिजिट, 1 डिजिट्स of the square root of 9801 is, इसमें पॉसिबल देखिए 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 9 का रहेगा लास्ट में तो आपका रहेगा 9, 1 और 9। क्लियर। सेकंड देखिए 99,856, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए 6 कब आता है, एक तो 6 6 या 36 होता है, और एक 4 4 या 16 होता है। तो आप इसका आंसर रहेगा 1 डिजिट जो पॉसिबल हो सकता है स्क्वायर रूट में, वो आपका पॉसिबल रहेगा 4 एंड 6। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, एनी नंबर रहे, कोई सा भी नंबर रहे, लाइक 24 14 कुछ भी रहे, या 16, उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, क्योंकि 4 का होता है 4 4 या 16 का 6, 6 का रहता है 6 6 या 36, उसमें भी 6। थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका 998001, तो लास्ट में जब 1 होता है उसका रहता है 1 या फिर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो नंबर आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर 1 से डिजिट पूछा है तो आप उसका क्या पूरा स्क्वायर फाइंड करेंगे, जी नहीं, आपने जो ट्रिक देखा है लास्ट में यदि 5 होता है तो हमेशा वो 5 में ही आता है, 5 5 5 या 25, इसके अलावा किसी में 5 आता है क्या। इस टाइप से देखिए आप, हमने टेबल देखी थी भाई, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है पॉसिबल, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, एंड 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 स्क्वायर 81, एंड 10 स्क्वायर 100। अब आपसे क्या पूछा था कि देखिए यदि हम इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या हो सकता है 1 से डिजिट, जब लास्ट में 1 होता है तो पॉसिबल एक तो रहेगा आपका 1 और एक होता है आपका 9, ठीक है ना। सिमिलरली अब बताइए 6 का किस किस में आ सकता है, तो एक तो आ सकता है आपका 6 4 में, और एक आ सकता है 6 में, तो आंसर हो जाएगा 4 एंड 6। 1 का तो 1 एंड 9, 5 हमेशा 5 में ही होता है, जब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके में 5 ही आएगा, स्क्वायर रूट में 25 का 5। इसी टाइप से ये कोई नंबर है, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। ये बात क्लियर हुई सभी के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक की लास्ट में यदि कौन सा डिजिट रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन सा डिजिट रहने पर नॉट परफेक्ट, उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, परफेक्ट के लिए जो डिजिट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट होते हैं लास्ट में होता है 1 4 9 6 5
14965 या फिर 14569, यदि ये लास्ट में रहते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। या फिर जीरो रहे इवन नंबर 2040 इवन नंबर में जीरो। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट रहेंगे वो 2 होगा तो नॉट परफेक्ट, 3 रहेगा फिर भी नॉट परफेक्ट, है ना। इसके बाद आपका 4 5 तो परफेक्ट में आ जाएगा, 6 भी परफेक्ट में आ जाएगा, 7 8 यदि ये डिजिट होते हैं लास्ट में तो वो नॉट परफेक्ट। या फिर जीरो रहे ऑड 10 हो लास्ट में, या 3 या 5, तो बताइए 153 परफेक्ट होगा कि नॉट परफेक्ट? तो आंसर इज नॉट परफेक्ट। क्या रहेगा ये? नॉट परफेक्ट, क्योंकि लास्ट में क्या है? 3 डिजिट्स। 7 होता है तो ये भी आंसर क्या रहेगा आपका? नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके। 8 होता है तो क्या रहेगा? ये भी नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब लेकिन लास्ट क्वेश्चन 1 है ना, 1, तो 1 होता है तो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डिजिट लास्ट में रहेगा तो परफेक्ट और कौन सा रहेगा तो नॉट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 व्हाई द मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये जो मेथड है स्पेशली मेथड का नाम लिखा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आपको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, लेकिन ये कैसे होगा? मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखते हैं क्या होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 100 का फाइंड मैं करके दिखाता हूँ, 169 का आप लोग करेंगे। ओके, बाय मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ 100 माइनस ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 का माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 99। ये आपने फर्स्ट टाइम किया, जितने टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपका आंसर हो जाता है, मीन्स ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब 99 माइनस सेकंड ऑड नंबर होता है 3 माइनस करेंगे तो 96, ये सेकंड स्टेप हो जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा? 96 माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 91। क्लियर? 91 माइनस 5 के बाद होता है 7 जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 84 माइनस 7 के बाद 9, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 75। क्लियर? 75 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 तो 4, 7 माइनस 1 तो 6। 64 माइनस 13, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 तो 5। 51 माइनस 15 तो देखिए 1 का 11 से 5 किया तो कितना हो जाएगा? 6 कैरी 1 1 2, 5 माइनस 2 तो 3 एंड 36 माइनस कितना? 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 19 बचेगा। एंड लास्ट 19 माइनस 17 के बाद ऑड नंबर क्या होता है? 19, तो 0। जब आपका 0 आ जाता है फिर आप क्या काउंट करेंगे? कितने टाइम आपने माइनस किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम किया ना। सो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। क्लियर? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। तो ये होती है कौन सी मेथड? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आप 169 का आप लोग इसी मेथड का यूज करके आंसर सॉल्व करना, तो इसका आंसर आएगा 13 टाइम में आपका आएगा 0। और सबको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। ओके।